गुड मॉर्निंग दोस्तों आज अपने लाभ और हानि का टॉपिक लेके आए। लाभ हानि का पहला भाग अपने समझेंगे कि लाभ और हानि क्या होता है। कोई भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। तो कम पैसे में खरीद कर अधिक पैसे में बेचना लाभ होता है और ज़्यादा पैसे में खरीद कर कम पैसे में बेचना हानि कहलाती है। इसका साधारण सूत्र होता है लाभ का सूत्र लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये लाभ और हानि का सामान्य सूत्र होता है जिसके अंदर अधिक पैसे में बेचना और कम पैसे में खरीदना लाभ कहलाएगा और हानि अधिक पैसे में खरीदना कम पैसे में बेचना हानि कहलाएगी। तो अपने इसके अलग अलग सूत्र लेंगे। दोस्तों उदाहरण संख्या पहला, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें अपने खाली लाभ भी ज्ञात कर सकते हो और ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने ये क्वेश्चन, वैसे प्रश्न तो सिंपल ही है लेकिन उसको लाभ प्रतिशत में पूछता है तो पहले खाली लाभ निकालेंगे, उसके बाद में उसको लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। लिखेंगे लाभ बराबर, तो लाभ का सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपने पास कितना है 900 माइनस क्रय मूल्य अपने पास कितना है 800 रुपये, घटा देंगे बराबर कितना बचेगा 900 में 800 गए 100 रुपये बचे। तो 100 रुपये अपने पास क्या आ गया, लाभ आ गया। अब क्या करना है कि प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत बताना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100 कर लेंगे। तो लाभ अपने पास कितना आया हुआ है 100 रुपये, बटे में क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये। मतलब क्रय मूल्य का मतलब बेटा कितने में, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा कितने में 800 रुपये में खरीदा है तो क्रय मूल्य इनटू में परसेंटेज निकाले इनटू में 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, अपने पास क्या बचा, ऊपर बचा 100 नीचे 8 का अपने भाग देंगे। 10 के अंदर 8 का भाग एक बार, शेष कितने बचे 2, 20 हो गए, 20 में 2 बार और शेष कितने बचेंगे 4 बचेंगे। नीचे कितने बचे 8। अब 2 के पहाड़े से काट देते इसको भी, तो कितने हो जाएंगे एक बार और इसको 2 बार, बराबर लिखेंगे बराबर 12 सही 1/2 परसेंटेज क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये पहला प्रश्न था। तो इस तरह उसने उदाहरण संख्या दूसरा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ट्रिक के आधार पर करते हैं पहले, उसके बाद में विधि के आधार पर कितने में बेचना चाहता है 120 में, मतलब 20% 120 बटे में 100, वस्तु कितने की है 100 मान लिया। क्रय मूल्य कितना है 8,200 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ऊपर अपने पास क्या बचा है 120 इंटू में 82 बच गया। अब दोनों का गुणा कर लेंगे। लिखेंगे 12 का 2 से गुणा करेंगे पहले तो 24 हो जाएंगे,
12 का 8 से गुणा करेंगे तो 12 कम 12 96 और 2 98 हो गए, और ये एक जीरो उसके पीछे लगा देंगे, कितने जाएंगे 9,840 रुपये, ये इतने में बेचेगा। ये तो था ट्रिक के आधार पर। अब इसको विधि के आधार पर, दूसरी विधि के आधार पर बताता हूँ। इसकी दूसरी विधि में अपने क्या करेंगे, अनुपात लेके कर लेंगे। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की थी अपने पास, बेचना कितने में 120 में, समानुपात लेंगे, कितना है 8,200 रुपये अपने क्रय मूल्य है, तो अपने को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो अपने क्या करेंगे, इस आधार पर अपने कर सकते हैं, तो इसको गुणा कर लेंगे। जो बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा हो जाएगी, अंदर वाली संख्या अंदर से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर 100 है, 100 को गुणा करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू में x बराबर 82 को 8,200 को 120 से गुणा कर लेंगे, 100 को पक्षाना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x 8,200 इंटू में 120, 100 गुणा में था इधर, तो यहाँ क्या चला जाएगा भाग में, और एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काटेंगे, अपने पास क्या बचा, ऊपर बचा 820 इंटू में 12, 12 का गुना 0 से करेंगे 0, 12 का गुना 2 से करेंगे 24, 12 का गुना 8 से करेंगे 96, 96 2 98, तो कितने आ गए 9,840 रुपये। उसी प्रकार यहाँ पर ये ट्रिक के आधार पर आ गया था, और ये अपने विधि की दूसरी विधि के आधार पर भी कर सकते हैं। तो दो विधि से इससे सवाल कर सकते हैं अपने। तो उदाहरण संख्या तीसरा, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कोई वस्तु को बेचता है तो 1190 रुपये में बेचता है, लेकिन उसको 30% हानि हो जाती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। पहले अपने क्या कर रहे थे, विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दे रखा है, 30% हानि होती है, तो अपने पास क्रय मूल्य कितना 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है, लेकिन हानि कितने की हुई है 30 की, तो बटे में क्या लगा देंगे 70, मतलब 30 रुपये कम, क्योंकि विक्रय मूल्य दे रखा है इसलिए अपने हानि को नीचे रखेंगे, जितना हुआ है 30% हानि हुई है, इनटू में 1190 रुपये, 0 से 0 गई। अब अपने क्या करेंगे, 7 के पारे बोलेंगे, अपने पास बचा क्या है 100/7 इंटू में 119, 7 का पारा बोलेंगे, 7 का पारा 7 में एक बार, 11 में एक बार, और शेष कितने बच गए 4, इसके आगे ले 49 हो गए, 49 में कितने बार, 50 में कितने बार 7 बार, तो कितने हो गए 100 इंटू 17, 17 का गुणा किससे करेंगे अपने 100 से करेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 1700 हो जाएंगे। अब 1700 इसका क्या आ गया है, इसका क्रय मूल्य। उस वस्तु की खरीद कितने की थी 1700 रुपये में, 30% हानि से 1190 रुपये में बेच दिया था। उदाहरण संख्या चौथा, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 15% हानि पर वो बेचता है तो उसको 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो अपने 20% लाभ लिखेंगे बराबर 20% लाभ 120 बटे हानि कितने की 15%, तो 100 में से 15 गए 85, इनटू में कितने में बेचा 2550 रुपये में, 17 का भाग 5 बार, और 17 का भाग 25 में कितने बार जाएगा एक बार, शेष कितने बच जाएंगे
8 इसके आगे लगे 85 हो जाएंगे, फिर 5 बार आगे 0 बचा। 5 का पहाड़ा देंगे इसके अंदर 15 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार आगे 0 लगा देंगे, तो बराबर कितना 120 इंटू 30 बच गया। अब 12 का गुणा करेंगे किससे 3 से, तो कितने हो गए 36, 2 0 पीछे लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 3600 रुपये। 20% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचना चाहिए उसको 3600 रुपये में बेचना चाहिए। दूसरी विधि में अपने लिखेंगे हानि की, कितने की हानि है 15 रुपये की, तो 85 लिखेंगे। अनुपात कितने में बेच रहा है 2500, हानि बराबर कितने में बेच रहा है 2550 रुपये में, समानुपात। अब कितने में बेचना चाहता है 120 रुपये लाभ पर, मतलब 20 रुपये लाभ तो 120, अनुपात x लगा देंगे, 85 को गुणा कर देंगे उससे, तो क्या लिखेंगे 85 का गुणा x से करेंगे तो 85 x हो जाएंगे, बराबर 2550 इंटू में 120, मतलब बाहर का गुणा बाहर वाले से, अंदर का गुणा अंदर वाले से। अब 85 को पक्षांतर करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2550 इंटू में 120 बटे में 85, 17 का भाग पहले देते हैं, 17 का भाग देंगे इसके अंदर 5 बार, 25 में 1 बार, शेष 8 बचे, 8 85 होगी, 85 में 5 बार कि 0 लगा देंगे, तो बराबर लिखेंगे 150 इंटू में 120 बटे 5, 5 का भाग 15 के अंदर 3 बार आगे 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर 30 इंटू 120, इसको गुणा करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 3 को गुणा 12 से करो या 12 का गुणा 3 से करो, कितने 36 हो गए, आगे डबल 0 लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 3600 रुपये। उदाहरण संख्या 5वां, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। वो मतलब इतने रुपये में बेचता है तो वो 10% हानि प्राप्त करता है, लेकिन जब 910 रुपये में बेचेगा तो कितने % लाभ या हानि कमाएगा। अनुपात वाली विधि से कर सकते हैं या दूसरी विधि से भी, ट्रिक के आधार पर कर सकते हैं, तो मैं दोनों विधि आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको अनुपात वाली विधि बताता हूँ, जिसके अंदर लिखेंगे कितने में बेचता है 630 रुपये में कितनी हानि होती है 10%, 10 मतलब 100 में से 10 के कितने बचे 90 बचे, जो 630 रुपये किसके बराबर है 90 के बराबर, समानुपात। 910 अपने पास दे रखी है, 910 रुपये बेचने पर उसका अनुपात क्या होगा, बस इस तरह कर सकते। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समानुपात नियम से करेंगे, लिखेंगे बाहर का गुणा बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर से, तो क्या हो जाएगा 630 इंटू एक्स बराबर 90 इंटू 910, लिखेंगे x बराबर 90 इंटू 910, और ये गुणा में किस में चला जाएगा भाग में 630। तो अपने क्या करेंगे 0 से 0 काट देते हैं, 9 का पारा 9 से 9 में 1 बार, 63 में 7 बार। अब 7 का पारा इसके अंदर देंगे, 7 का पारा 7 में 1 बार, 9 में 1 बार, शेष कितने बचे 2, 7 में 1 बार, 9 में भी 1 बार, शेष बचे 2, इसके आगे लगाएंगे 21 हो गए, 7 ही 21, आगे कितना लगा देंगे 0, तो ऊपर कितना बच गया 130। अब 130 का मतलब यही होता है कि 100 से कितना अधिक है 30% है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे 30%, उसको क्या हो रहा है
लाभ हो रहा है, मतलब 100 से अधिक आ रहा है तो लाभ हो रहा है, 100 से कम आता तो हानि होती। इसे दूसरी विधि से अपने इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें कितने में बेचता है, बेचना चाहता है 910 रुपये में, ऊपर रख लेंगे। पहले बेचा कितने में, जो हानि हुई है वो बेचा उसने 630 रुपये में। कितने % हानि हुई है, 10% हानि हुई, मतलब उसने बेचा कितने में, 90 में बेचा। तो अपने क्या करेंगे, 0 से 0 हटाएंगे। 9 का पारा 9 में 1 बार, 63 में कितने बार, 7 बार। 7 का पारा अब देंगे किसमें, 910 के अंदर, बटे 7 लिख लेंगे। तो 7 का पारा 9 में कितनी बार, 1 बार। 2 बचे इसके आगे लगाए, कितने हो गए, 21, 7 21 हो गए। आगे 0 लगाएंगे, कितना हो गया, 130, मतलब 100 से अधिक आया, इसका मतलब लाभ हुआ। तो कितने % लाभ हुआ, 30% लाभ हुआ। तो ये दूसरी विधि से अपने कर सकते थे, ये ट्रिक वाली विधि है। और उसको अनुपात और समानुपात विधि वाले से कर सकते हैं। दोनों विधियों से अपने प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अपने समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।